अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं विरासत हाशमी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के एक और लेक्चर के साथ, प्रैक्टिकल लेक्चर के साथ। अच्छा, ये प्रैक्टिकल क्या है? इस प्रैक्टिकल में हम एक गिवन नंबर, वो नंबर जो भी यूज़र असाइन करेगा उस नंबर का एक टेबल जनरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करेंगे, और वो टेबल फॉर्मेट में होगा। शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर आई, एन और जे, और जे की वैल्यू को 0 से इनिशलाइज भी कर दिया, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। स्क्रीन क्लियर करवाई। स्क्रीन पे प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से एक मैसेज प्रिंट करवाया, बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस, एक लाइन नीचे आओ, बैकस्लैश टी 5 कैरेक्टर आगे जाओ, फिर बैकस्लैश टी, फिर 5, यानी कि 10 कैरेक्टर आगे जाने के बाद स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? इंटर टेबल नंबर। और आप जो भी टेबल नंबर इनपुट करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन उसको स्टोर कर देगा एन के अंदर। क्योंकि एन इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप हमने %d लगाया, एंड साइन एड्रेस ऑपरेटर के लिए लगाया। अच्छा, अब हमने कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी है। पहले टेबल जनरेट करने से पहले क्या वो टेबल 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो नंबर आपने इनपुट लिया है वो 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन होनी चाहिए और 20 से छोटी होनी चाहिए। तो हमने कंडीशन क्या लगाई कि इफ़ एन क्या है? एन एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यूज़ को, टेबल नंबर को स्टोर कर चुके हैं। तो हमने कंडीशन क्या लगाई? इफ़ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड, कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करता है, यानी कि दोनों कंडीशन के रिजल्ट को ट्रू चेक करता है। और एन की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, वरना एल्स के बाद आएगा। हम पहले प्रैक्टिकल में भी देख चुके हैं। अच्छा, मान लें हमने जो टेबल नंबर इनपुट किया था वो 10 था या 9 था या 2 था या 4 था, तो इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? कि n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और 20 या 20 से छोटी है। अब हमने एक लूप स्टार्ट किया। लूप रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, अपने ब्लॉक को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। i को हमने लूप का वेरिएबल बनाया, इनिशलाइज करवाया कि i की इनिशियल वैल्यू 1, और ये लूप कब तक चले? जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर हो जाए। और i++ का मतलब ये है कि हर लूप के बाद i की वैल्यू में ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट कर दे। अब देखिए नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने फॉर का ब्लॉक स्टार्ट किया है और कहा कि जे हम ऑलरेडी 0 से इनिशियलाइज कर चुके थे। j इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय i। अब देखिए n की वैल्यू क्या है? जो टेबल नंबर हमने इनपुट लिया हुआ है, और i की वैल्यू कहाँ है? वो फॉर से आ रही है। लेट्स सपोज कि हमने 2 इनपुट लिया था, तो j की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या हो गई? 2, और i की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो j में क्या स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। नीचे आने के बाद हमने कहा एक लाइन नीचे आओ, बैकस्लैश n, 10 कैरेक्टर आगे जाओ, और क्या प्रिंट करो? %d में क्या करेगा? n की वैल्यू प्रिंट करेगा, n की वैल्यू 2 है। फिर मल्टीप्लाई साइन प्रिंट करेगा, फिर %d में कौन सी वैल्यू आएगी? i की, और i की पहले लूप में वैल्यू क्या है? 1। फिर इक्वल टू साइन प्रिंट करेगा, और फिर %d में j की वैल्यू, और j की वैल्यू क्या है? 2। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल में 7 का टेबल जनरेट करवाया हुआ है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देते हैं। उसके बाद क्या होगा? कंट्रोल वापस फॉर पे आएगा, और फॉर पे आने से पहले i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर चुका होगा। अब 1 का इंक्रीमेंट किया तो j की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी? i की वैल्यू, n की वैल्यू कांस्टेंट है, i की वैल्यू चेंज हो गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, j की वैल्यू 2 4 हो गई। नीचे आने के बाद प्रिंट कर दिया, और ये काम कब तक रिपीट करता रहेगा? जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए। मगर अगर ऐसा नहीं था, कंडीशन अगर फॉल्स थी, तो वो एल्स के बाद आएगा और एक मैसेज, एरर मैसेज प्रिंट करेगा कि इंटर द नंबर फ्रॉम 2 to, यानी कि उसको रिमाइंड कराएगा इंटर द नंबर 2 to 20 होना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को
अब की बार हम रन कर रहे हैं ऑनलाइन, ताकि आपको पता लग जाए कि ऑनलाइन भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास programmiss.com है, इस पर आप ऑनलाइन कंपाइलर सी के अवेलेबल होते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को हमने यहाँ कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट रन करेंगे, ऑलरेडी बैकग्राउंड पे वो कंपाइल कर देता है। हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद देखिए वो क्या पूछ रहा है, इंटर, यानी कि इस लाइन पे खड़ा हुआ है, इंटर टेबल नंबर। तो टेबल नंबर मैंने कहा 9 का टेबल प्रिंट करो। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये 9 का टेबल अकॉर्डिंग टू द टेबल फॉर्मेट इनपुट कर चुका है। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।